हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम सब हिंदी संज्ञा के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि हिंदी से रिलेटेड सभी एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। उन्हीं सभी क्वेश्चनों को आज हम सब इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को लंबी न करते हुए आइए हम सब वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? पहला वह, दूसरा यह, तीसरा हिमालय, चौथा इनमें से कोई नहीं। इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है? आप सबको पता है तो आप सब कमेंट में जरूर बताएं। यह हवा, ये सर्वनाम शब्द हैं। संज्ञा शब्द इनमें से हिमालय है। प्रश्न नंबर 2, राम, मोहन, हरीश, विशाल और रामू में कौन सी संज्ञा है? पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। राम, मोहन, हरीश, विशाल और रामू ये किसी एक विशेष व्यक्ति के नाम है, इसलिए यह संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा, पहला रमेश, रामायण, परिवार, मनुष्य। जातिवाचक संज्ञा का मतलब जो किसी जाति विशेष का बोध कराए। रमेश व्यक्ति विशेष का नाम है, रामायण किसी पुस्तक का नाम है, परिवार परिवार एक समुदाय का नाम है जो कि समूहवाचक के अंदर आएगी। इसका सही जवाब है मनुष्य। मनुष्य एक जाति का बोध कराते हैं जिसमें सभी मनुष्य आ जाते हैं। सही ऑप्शन 4। रमेश और रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्न में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है? पहला नदी, दूसरा पर्वत, तीसरा गंगा, चौथा पशु। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? नदी जाति है। पर्वत पर्वत बहुत सारे पर्वत होते हैं, इसलिए पर्वत जाति का बोध करा रही है। अगर किसी एक ना हिमालय पर्वत कहे तब वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। गंगा, गंगा नदी है लेकिन एक विशेष नदी का नाम आ गया, इसलिए गंगा जातिवाचक संज्ञा न होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 5, आधुनिक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? पहला 4, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 7। प्राचीन हिंदी में संज्ञा के 5 भेद होते थे, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार आधुनिक हिंदी में समूहवाचक और द्रव्यवाचक को जातिवाचक का भाग मान लिए, इसलिए आधुनिक हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक के ही 2 भेद माने गए हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, इसलिए अब 3 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? सेना, लड़का, रोहन, विशाल। समूहवाचक संज्ञा इनमें से पहला सेना है, दूसरा लड़का, लड़का जातिवाचक संज्ञा है, रोहन और विशाल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्न में समूहवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? इनमें समूहवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? संसद, सेना, परिवार, रश्मि। इसका सही जवाब संसद। संसद समूहवाचक संज्ञा है, सेना भी समूहवाचक संज्ञा है, परिवार एक समुदाय या समूह जिसे कहा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन 4, रश्मि व्यक्ति विशेष का नाम। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? पहला बचपन, दूसरा सुंदरता, तीसरा बुढ़ापा, चौथा सभा। इनमें से आप सबको कमेंट में बताना है भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। इसका सही जवाब ऑप्शन 4, सभा। सभा या समूहवाचक संज्ञा है, बाकी बचपन, सुंदरता, बुढ़ापा ये सभी तीनों भाववाचक संज्ञाएं हैं। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? मिठास, जल, रामू, वाह सॉरी। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? पहला मिठास, जल, रामू, वाह। इसका सही जवाब पहला हो जाएगा, मिठास। दूसरा जल, जल द्रव्यवाचक संज्ञा है, रामू व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वह एक सर्वनाम है।
प्रश्न नंबर 10, वाक्य का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? वाक्यों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 3 भाग, 4 भाग, 2 भाग या 5 भाग? इसका सही जवाब है वाक्य का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। ऑप्शन 3। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। प्रश्न नंबर 11, दूध शब्द डॉट डॉट संज्ञा का कौन सा उदाहरण है? पहला द्रव्यवाचक, दूसरा समूहवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा जातिवाचक। इनमें से दूध शब्द किसका उदाहरण है? दूध एक तरल पदार्थ है, इसलिए दूध द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? आप सबको इनमें से बताना है भाववाचक संज्ञा कौन सी है। पहला मिठाई, दूसरा मीठा, तीसरा मिठास, चौथा मीठी। आप सब कमेंट में जरूर बताना इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। इसका सही जवाब ऑप्शन 3, भाववाचक संज्ञा मिठास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? आप सभी से गेस कर लिए होंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, संज्ञा। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 3 या 5? इसका सही जवाब ऑप्शन 3, 3 भेद होते हैं। रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद संज्ञा के माने गए। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? लखनऊ, आम, बुढ़ापा। आप सबको इनमें से व्यक्तिवाचक तीनों संज्ञाएं बतानी है, कौन तीनों इसमें व्यक्तिवाचक हैं। लखनऊ व्यक्तिवाचक है, आम जातिवाचक है, बुढ़ापा भाववाचक है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा ममता, वकील, पुस्तक। ममता भाववाचक संज्ञा है, वकील जातिवाचक संज्ञा है, पुस्तक भी जातिवाचक है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा राम, रामचरितमानस, गंगा। इसका सही जवाब ऑप्शन 3, इसमें तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। कृष्ण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कामायनी ये भी पुस्तक का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मिठास ये भाववाचक संज्ञा, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? पहला भाववाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा जातिवाचक। लड़का किस संज्ञा के उदाहरण है? लड़का एक जाति का बोध कराता है, इसमें सभी लड़के आ जाते हैं, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 17, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है? बुढ़ापा रेखांकित शब्द है, इसमें बुढ़ापा की संज्ञा आपको सबको बताना है। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 18, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? 2024 के पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, 24 के सेकंड शिफ्ट को यह क्वेश्चन आया हुआ था। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होता है? पहला गीदड़िन, दूसरा गिदड़नी, तीसरा गिदड़ी, चौथा गिदड़िया। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, गिदड़ी। निम्न विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। प्राण, आंसू, कच्छा, प्रत्येक। प्राण सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, आंसू सदा बहुवचन में, कच्छा भी बहुवचन में, ये तीनों शब्द बहुवचन में प्रयोग होते हैं। इसका सही जवाब प्रत्येक। आज का गृह का, आज का क्वेश्चन आप सबको कमेंट में बताना है। प्रश्न नंबर 20 का,
निम्न में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? पहला खटाई, दूसरा मिठाई, तीसरा दूध, चौथा राम। इनमें से आप सबको बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है। इसका उत्तर आप सबको कमेंट में देना है। वीडियो कैसे लगी आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास यहीं तक थी। जय हिंद, जय भारत।